रवि साहब के वहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है आरएसएस का या हिंदुत्व फिलॉसफी आइडियोलॉजी वालों का प्रेशर है? क्योंकि माजी में हमने देखा वहाँ पीछे भी उखाड़ी गई 96 के सेमीफाइनल आपके सामने। पाकिस्तान में आज तक न पिच उखड़ी, न किसी को बॉटल वहाँ पे पड़ी, न एहतजाज हुआ। तो सेफ तो हम ज्यादा सेफ हैं उस लिहाज से, आप क्या समझते हैं? यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जहां तक सवाल क्रिकेट का है, आपने अभी अभी देखा होगा कि हिंदुस्तान ने जो अपना चीफ कोच था वो राहुल द्रविड़ जो थे उसको हटा करके एक गौतम गंभीर जो भारतीय जनता पार्टी के ही जी एमपी जी जी। पहले थे दिल्ली से, उनको उन्होंने कोच बनाया। वो टीम पूरी की पूरी को उन्होंने पूंजी से कहना चाहिए, वो सारे अच्छा। खिलाड़ी जो हैं वो बट गए हैं बिल्कुल आपस में। और वहां पर भी लॉबीज बन गई हैं कि हिंदुस्तानी मतलब ये टीम में। हाँ कि अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। आप इंडियन आर्मी को बीच में मत लाइए, क्योंकि अभी तक अर्नब गोस्वामी बैंड बजा रहा था, देन आई विल जॉइन अर्नब गोस्वामी। इंडियन आर्मी का नाम लिया ना, इंडियन आर्मी का नाम लिया तो कपड़े उतार के मारूंगा, यहीं पर नंगा करके दौड़ाऊंगा टीवी। चुप करो, अगर ऐसे दलाल कहीं के नक्सलवादी, फौज का नाम मत लेना, फौज का नाम मत लेना, बाकी बचे कुछ बाल उतार दूंगा सबसे करे आदमी। अरे बात हर रोज आता टीवी में बेइज्जत होने के लिए शर्म नहीं आती? मारूंगा, मुंह पर दांत दिखा दूंगा। पागल कहीं का। हाँ जी, गुस्सा आया। मुझे पता है आप लोगों का खून खोल रहा होगा ये सारी बातें सुन के। ये एक इंडियन जर्नलिस्ट है भाई, रवि श्रीवास्तव, और किस टाइप की भाषा यूज कर रहा है वो अपने ही देश के लिए, जो कि भिखमंगे पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इंडिया में पिच उखाड़ दी जाती है, आग लगा दी जाती है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। और ये इसका जवाब नहीं दे पाए, ये तो हाँ में हाँ और कर रहा है कि हाँ पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों भाई, 97 में क्या हुआ था? सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के ऊपर पत्थर फेंके गए थे। वही छोड़ो, अजरुद्दीन को एक मेटल के हुक के साथ में अटैक किया गया था, वो क्या था? श्रीकांत सर के पेट में घूंसा मारा गया था पाकिस्तानी फैन की तरफ से, वो क्या था? और श्रीलंका की टीम के ऊपर जो फायरिंग हुई थी, जो गोलियां चली थी, वो क्या था? बात करो ना, जर्नलिस्ट बने बैठे हो तुम इंडिया में और प्यार भरी बातें कर रहे हो। मतलब अपने जवान शहीद होते रहे और तुम इन पाकिस्तानियों को प्रेम दिखाते रहो। अभी तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं है इस वीडियो में, आगे देखना आपका खून खोलेगा, आपको गाली देने का मन करेगा इसको। मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, भले ही चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मत करो, बस एक बार शेयर जरूर कर देना। इसको पाकिस्तान के अंदर ज्यादा फेमस होने का शौक है तो इसको इंडिया में भी फेमस करो। रवि ये बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की जो एब्रीविएशन है, इसको हम कह सकते हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल? अभी जय शाह भी दायरा प्रेसिडेंट हैं, उसके वो चार्ज ले लिया है या ले लेंगे। क्या चल रहा है हिंदुस्तान में? पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होगी तो आप रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। हालांकि आपके पास आईपीएल भी है, एक बड़ा शेयर होने का यह मतलब नहीं है कि आप ऑडियंस को, वहाँ के क्रिकेटर्स को इस हक से महरूम करें, होस्टिंग राइट से महरूम करें। तो आप क्या समझते हैं, क्या सॉल्यूशन है इसका? देखिए, ये बिला शक एक हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ की आबादी है, और इसमें एक बहुत बड़ा तबका जो है वो क्रिकेट लविंग है। और एक बात मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान, एक बड़ी अजीब सी बात है कि चाहे हिंदुस्तान बड़े क्रिकेट मुल्क जैसे इंग्लैंड है या जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे साउथ अफ्रीका है, उनसे अगर मैच होगा और भले हार भी जाए तो यहाँ किसी को बहुत बड़ा अफसोस नहीं होगा। मगर अगर वो पाकिस्तान से हार जाए तो समझिए कि एक तरीके का एक जंग जो है वो हार गए बिल्कुल वो। और कोई भी मैच हो, वो चाहे वो वीमेन क्रिकेट का मैच हो, चाहे वो वीमेन हॉकी का मैच हो, चाहे वो किसी भी तरीके का एक कंपटीशन हो, चाहे कल को कोई कबड्डी का भी मैच अगर हो जाएगा तो वो पाकिस्तान से हारना बर्दाश्त नहीं करते। एक बड़ा अच्छा पॉइंट अभी बात करते करते आया था, हिंदुस्तान में ये वोट वाली जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा है। इस माहौल के अंदर जो यहाँ की रूलिंग भारतीय जनता पार्टी है वो किसी भी तरीके से किसी भी रिश्ते को पाकिस्तान के साथ में बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो करेंगे तो उनका एक बहुत बड़ा तबका, जो एक 100 करोड़ जो यहाँ पर हिंदू रहते हैं, वो उनसे अलग हो जाएंगे, ऐसी सोच मानी जाती है। अच्छा ये बताएं माहौल है रवि साहब के वहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है आरएसएस का या हिंदुत्व फिलॉसफी आइडियोलॉजी वालों का प्रेशर है, जो रेडिकल सोच रखते हैं कि पाकिस्तान के साथ टाइज नहीं रखनी? क्योंकि माजी में हमने देखा वहाँ पीछे भी उखाड़ी गई 96 के सेमीफाइनल आपके सामने। पाकिस्तान में आज तक न पिच उखड़ी, न किसी को बॉटल वहाँ पे पड़ी, न एहतजाज हुआ। तो सेफ तो हम ज्यादा सेफ हैं उस लिहाज से, आप क्या समझते हैं? यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और
यहाँ पर आपको याद होगा कि यहाँ पर जो एक पठानकोट के बाद जो हादसा हुआ था उसके अंदर बाकायदा पाकिस्तान से जो टीम आई थी वो उसने आकर के मुआयना किया था वहां पे एयर स्ट्रिप का। तो ये ऐसी चीजें पीछे हो चुकी हैं, मगर जो आपने सही नाम लिया तो हालत ऐसी है कि जो हम जैसे लोग जो दुनिया के हर मुल्क के साथ में एक चाहते हैं कि एक मोहब्बत का रिश्ता रहे, चाहे कोई भी मुल्क हो, वो चाहे रशिया हो, चाहे यूके हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आपस में तो हमें कहा जाता है कि तुम्हें बड़ी मोहब्बत है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। अच्छा, तो मैं कहता हूँ भाई टिकट दे दो, मैं चला जाता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। रवि साहब यकीन करें कि मैं आपसे बात कर रहा था, एकेडेमिया में मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं, बेनेट यूनिवर्सिटी की मैंने आपको बात की, तो वीज़ा नहीं मिला और मैं वर्चुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे पार्टिसिपेट करना पड़ा। तो पहले तो एक्सचेंज था, कल्चरल भी, डेलीगेट्स आते, स्कॉलर्स जाते, सब कुछ बंद है। तो मोदी सरकार मुल्क को किस तरफ लेके जा रही है? देखिए यही एक यहाँ पर जो ये एक बंटवारा, एक डिवाइडर, एक इंडिया टुडे के अंदर कारवान के अंदर एक मैगजीन छपी थी, उसमें एक फ्रंट पेज पे नरेंद्र मोदी साहब का फोटो था और उसमें लिखा था डिवाइडर इन चीफ। तो वो जो मुल्क को यहाँ पे बांटने की जो एक साजिश पिछले 11 सालों से चल रही है, हालांकि इस बार के इलेक्शन में वो काफी कमजोर पड़ गए हैं, मगर उसके बावजूद वो अपना जो वोट बैंक है उसको महफूज रखने के लिए वो इस तरह के काम करते रहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप ये इलेक्शन जो है वो 2-4 दिन में निकल जाने दीजिए, आपको हिंदुस्तान के एटीट्यूड में तब्दीली दिखाई देगी। अच्छा। क्योंकि अल्टीमेटली तो जो क्रिकेट के मैचेस हैं वो किसी ना एक मुल्क को एंटरटेनमेंट देते हैं और उसके साथ साथ एक रेवेन्यू मॉडल भी बनता है उसका, जो आपके अभी एक एक्सपर्ट इरफान साहब बता रहे थे। तो वो एक रेवेन्यू मॉडल भी होता है, एक अर्निंग आती है, प्लेयर्स के लिए पैसे आते हैं, स्टेडियम इंप्रूव होते हैं, एक अच्छी एक कोशिश होती है, एक कमर्शियल इवेंट बन जाता है एक मैच जो है वो। तो वो उस चीज से ये हट नहीं पाएंगे और यहाँ पर अभी जो ये एक सख्ती का माहौल दिखा रहे हैं वो आपको नजर आएगा कि शायद ये कंप्रोमाइजिंग। जी, उम्मीद है कि माहौल जो है वो नरम हो। रवि साहब ये बताएं कि पहले तो चले कभी कभार कबड्डी हो जाती थी, हॉकी के दीगर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज, इस दफा तो ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी वीजा नहीं मिला, तो तमाम दरवाजे बंद करके हिंदुस्तान का क्या नजरिया है आगे, वो क्या करना चाह रहा है? देखिए, हिंदुस्तान का जो माहौल है वो पिछले 6 महीने के अंदर बराबर इलेक्शन का माहौल रहा है। ठीक है। और जैसा आपको मालूम है कि जब इलेक्शंस का दौर रहता है तो यहाँ के मुल्क की सरकार जो है वो एक तरफा तरीके से काम करती है। वो हर चीज, वो आपने देखा कि बांग्लादेश के अंदर कितना बड़ा एक रिवॉल्यूशन हो गया। अब बांग्लादेश की जो शेख हसीना है वो इंडिया में उन्होंने शरण ले रखी है, आकर के वो यहाँ पर है। और इसके अलावा भी जो और भी मुल्क हैं उनके साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छी हालत में नहीं है फिलहाल। और जहां तक सवाल क्रिकेट का है, आपने अभी अभी देखा होगा कि हिंदुस्तान ने जो अपना चीफ कोच था वो राहुल द्रविड़ जो थे उसको हटा करके एक गौतम गंभीर जो भारतीय जनता पार्टी के ही एमपी पहले थे दिल्ली से, उनको उन्होंने कोच बनाया। और जो हालिया एक जो न्यूजीलैंड की टीम आई उसमें भारत को बहुत बुरी तरह से शिकस्त हासिल, व्हाइट वॉश हुआ है और ऐसा हालत हो गई कि टीमें 40-40 रन के ऊपर आउट हो गई। तो ऐसा हाल हुआ है यहाँ पर। तो ये ऐसी हालत के अंदर जो अभी चीमा साहब बता रहे थे बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे। जय शाह को यहाँ की जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो जानते हैं कि वो किसी भी तरह से कैपेबल नहीं है एक आईसीसी जैसी बॉडी के हेड बनने के लिए, मगर चूंकि पैसा इसी के पास है, पैसा हिंदुस्तान के बोर्ड के पास है, तो इसलिए वो उसके भी वो हेड बन गए हैं। और वो बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट नहीं है, उनके अंदर कोई भी जिसे कहना चाहिए कैपेबिलिटीज नहीं है एक इतनी बड़ी बॉडी को हेड करने के लिए। और वो पूरी तरीके से उनके फादर जो है वो होम मिनिस्टर है अमित शाह, तो वो उनके जो भी कुछ सरकार चाहती है उसी तरीके से वो सारी की सारी बॉडी काम करती है। अच्छा रवि, ये बताएं, आपने जो बात की ना गौतम गंभीर की, ज़ाहिर है शाहिद आफरीदी हूँ, कामरान अकमल हूँ, उनके साथ वो हेटेड आर्गूमेंट ग्राउंड पे ऑफ द फील्ड भी चलता रहा, इंटरव्यूज में भी, तो कहीं वो सोच भी रिफ्लेक्ट कर रही है जब से वो कोच बने। सुना है कि उनका इन्फ्लुएंस भी है प्लेयर्स पे, मना कर रहे हैं कि आप भी कह दें कि हम नहीं जाना चाहते पाकिस्तान।
नहीं, वो टीम पूरी की पूरी को उन्होंने पूरी से कहना चाहिए, टीम के अंदर कोई टीम स्पिरिट नहीं रह गई है। वो सारे अच्छा। खिलाड़ी जो हैं वो बट गए हैं बिल्कुल आपस में, और वहां पर भी लॉबीज बन गई हैं कि हिंदुस्तानी मतलब ये, टीम में। हाँ, कि ये यहाँ के ये जाने के फेवर में है या ये जाने के नहीं फेवर में है। जितने अच्छे प्लेयर हैं वो तो सारे हिंदुस्तान से बाहर ही रहने लगे हैं अभी जाकर के। अच्छा। विराट कोहली तो इंग्लैंड में ही सेटल्ड है, वो खाली यहाँ खेलने के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। ठीक। इसी तरीके से और भी कुछ प्लेयर, मैं समझता हूँ शायद धोनी भी बहुत जल्दी कहीं फॉरेन में सेटल हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ IPL वगैरह खेलने के लिए आएंगे। तो दोस्तों, आपको कहीं से लग रहा है ये इंडियन जर्नलिस्ट है? ये नामी गिरामी, मतलब इंडिया का बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। सर्च मार लेना, रवि श्रीवास्तव। भाई कहीं से नहीं लग रहा है मुझे ये यार। क्या मतलब इंडियन टीम में गुट है, गुटबाजी है, मतलब जो खिलाड़ी हैं सब बटे हुए हैं आपस में। क्या है यार, ये पाकिस्तान नहीं है, इंडिया है। मतलब कुछ भी बोल रहा है यार, जो भी मुंह पे आ रहा है वो बोल रहा है। उसको छूट है सब कुछ बोलने की यार। तभी मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता है इस गवर्नमेंट के ऊपर यार। कोई भी कहीं से भी उठ के जाता है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे पाकिस्तान में जाके दुश्मनों में बैठ के, और इंडिया को ही बदनाम कर रहा है। और रही बात पेल्टिंग की, स्टोन पेल्टिंग की, जो ये भिखमंगे बात कर रहे थे, अपने गिरेबान में झांक के देखो, इंडियन प्लेयर्स के ऊपर कितने पत्थर फेंके गए। हुक से वार किया गया इंडियन, अजरुद्दीन सर को हुक से वार किया गया था। श्रीकांत सर को एक घूंसा मारा था पेट में पाकिस्तानी ने। श्रीलंका की टीम पे ऊपर तो फायरिंग हुई थी। आए दिन पाकिस्तान के अंदर धमाके हो रहे हैं, आए दिन ये लोग हमारे जवानों को शहीद कराते हैं, और इन लोगों को प्यार मोहब्बत दिख रही है। और ये बीच में जो बोल रहा था ना कि जो दुनिया के साथ में अच्छे संबंध, दुनिया से नहीं सिर्फ पाकिस्तान से मैटर है, कि बोलते हैं कि पाकिस्तान चला जाना यार, तुम जैसे लोगों को तो पाकिस्तान ही जाना चाहिए। तभी तुम लोगों को अकल आएगी वहां पे, जब जाओगे वहां पे रहोगे ना, जब तुम लोग पहले जाओगे तब तुम लोगों को अकल आएगी। बाकी दोस्तों, आप यार जो भी बोलना चाहें अपने मन से बोल देना इसके लिए, और रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, इस वीडियो को शेयर कर देना, इसको फेमस जरूर करना है इंडिया के अंदर। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।